Good evening, friends. आज शाम के हमारे योग सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो योग करने के लिए हम रेडी हो जाएंगे। कमर गर्दन सीधी रख के कोई भी आसन जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप बैठ सकते हैं। सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन, जिस किसी आसन में आपको कंफर्टेबल लगता है, कोशिश कीजिए कि कमर सीधी रहे। अगर कमर में दर्द है, आप बराबर से नहीं बैठ पाते हैं तो कहीं पे सपोर्ट लेके बैठिएगा। जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते हैं वो कुर्सी पे या पलंग पे, जहां पे भी आपके पास फैसिलिटी है उस हिसाब से बैठेंगे और धीरे से आपकी आंखें बंद कर देंगे। कोमलता से आंखों को बंद करते हुए लंबी गहरी सांस लेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। आंखें बंद रखते हुए धीरे धीरे अपने मन को अपने बॉडी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान के साथ फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। मन को शांत करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि शांत मन से ही हम अच्छे से हमारी ब्रीदिंग पे फोकस कर पाएंगे और बाकी की जो भी क्रियाएं हैं वो हम अच्छे से कर पाएंगे। मन चंचल है, बहुत यहां वहां भटकता रहता है, उसको पकड़ के लाना पड़ता है। बाहरी दुनिया के साथ बहुत सारा हमारा तालमेल होता है, उसको ब्रेक करना बहुत हार्ड है। लेकिन जब आप वो कनेक्शन को धीरे धीरे छोड़ते जाओगे तभी आप अपने अंदर जुड़ पाओगे और तभी आपके बॉडी का पूरा सिस्टम सही हो पाएगा। आंखें बंद रखते हुए इक्वल ब्रीदिंग करेंगे। 3 काउंट्स ब्रीथ इन, 3 काउंट्स ब्रीथ आउट। 1 2 3 ब्रीथ आउट। 3 2 1 ब्रीथ इन। 1 2 3 ब्रीथ आउट। 3 2 1 ब्रीथ इन। 1 2 3 breathe out. 3 2 1 breathe in. 1 2 3 breathe out. 3 2 1। धीरे धीरे जैसे आपकी सांसें कंट्रोल में आती जाएगी वैसे वैसे धीरे धीरे आपका मन भी आपके कंट्रोल में आता जाएगा। आंखें बंद ही रहेगी और आपका फोकस आपके ब्रेथ पे ही रहेगा। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, और धीरे से दोनों हाथों को ज्वाइन करके प्रार्थना के लिए अपने आप को रेडी करेंगे।
जिन लोगों को प्रार्थना आती है वो मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं, और जिनको प्रार्थना याद नहीं है वो इसके वाइब्रेशंस को एंजॉय करते हुए दूसरी बार मेरे साथ रिपीट करेंगे जोर से। पूरी दुनिया को सुनाई देना चाहिए, उतना जोर से आप प्रार्थना बोलेंगे। ब्रीथ इन। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है। आत्मविकास समाया है। आत्मविकास समाया है। दोनों हाथों को घर्षण देंगे। हथेलियों को सर के ऊपर थोड़े से अच्छे से घर्षण दीजिए और हाथों का कप बना के आंखों को कवर करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे से हाथों को चेहरे पे घुमाते हुए पहली दृष्टि जमीन पे पड़े ऐसे नजरें खोलेंगे। धीरे से सामने देखेंगे। इस शांत मन के साथ आप सभी का एक बार फिर से वेलकम, नमस्ते। और चलिए अभी हम हमारे योग के लिए रेडी हो जाते हैं। कमर गर्दन को हमेशा सीधा रखना है। कमर की आदत है धीरे धीरे ऐसे झुक जाता है, उसको वापस से पूरा सीधा एकदम अच्छे से स्ट्रेच करके और आपके शोल्डर्स को रोल बैक करेंगे। छाती फुला के फुल कॉन्फिडेंस के साथ लुक टू योर लेफ्ट। लेफ्ट पे रुकना है। 1 2 3 4 5. Breathe into the center. Breathe out on the right. 1 2 3 4 5. Breathe into the center. Breathe out on your side, sideways down. 1 2 3 4 5. Breathe into the center. Breathe out on the other side. आपका right कान right shoulder की ओर. 2 3 4 5. Breathe into the center. पूरा chin to your chest. पूरा यहाँ पे सांस छोड़ेंगे। सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे। And breathe out to the center. दोनों हाथों को सामने, पूरी उंगलियों को स्ट्रेच कीजिए। Stretch your fingers and fold. मुट्ठी बनानी है। उंगली खोलेंगे, स्ट्रेच कीजिए और अच्छे से मुट्ठी बनाइए। वापस से स्ट्रेच करेंगे, मुट्ठी बनाएंगे। स्ट्रेच, फोल्ड, स्ट्रेच, फोल्ड, स्ट्रेच, फोल्ड, स्ट्रेच, फोल्ड एंड रिस्ट रोटेशन। कलाई को घुमाना है। 1 2 3 4 5. रिवर्स। 5 4 3 2 1. कोनियों से हाथों को मोड़ेंगे। 1. सांस लेते हुए खोलना है, सांस छोड़ते हुए 2. Breathe in, breathe out 3. Breathe in, breathe out 4. Breathe in खोलेंगे, breathe out 5 and spread your arms. Spread your arms nicely. हाथ को shoulders पे रखना है and full shoulder rotation. नीचे दोनों कोनियां मिलेगी। ऊपर सांस लेते हुए पूरा छाती फुला के नीचे breathe out. ऊपर breathe in, नीचे breathe out. ऊपर breathe in, नीचे breathe out. Last one. ऊपर breathe in, पूरा नीचे breathe out. Reverse. पूरा पीछे से ऊपर सांस लेते हुए धीरे से नीचे। ऊपर breathe in, नीचे breathe out. ऊपर breathe in, नीचे breathe out. ऊपर breathe in, नीचे breathe out and relax your hands.
नाइसली। अच्छे से हमने गर्दन को खोला, हमने हाथों को, शोल्डर्स को अच्छे से खोल दिया, नाइसली। एंड नाउ लेट्स स्ट्रेच अप, अच्छे से ऊपर की ओर खींचना है और कमर को ट्विस्ट करेंगे टुवर्ड्स योर राइट। अच्छे से रुकना है, हाथों को कानों के पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे, रुकेंगे, सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड पे हाथों को ऊपर की ओर खींचना है, कानों के पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे। सांस लेते हुए सेंटर में, वापस से टुवर्ड्स योर राइट, होल्ड ऑन 2 3 4 5। सांस लेते हुए अपने आप को वज्रासन में हम एडजस्ट कर लेंगे और धीरे से लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. आराम से breathe in, breathe out. प्राणायाम नंबर 2 लेंगे। आपके दोनों हाथों को आपके रिब केज पे रखेंगे और प्राणायाम नंबर 2 के लिए रेडी हो जाएंगे। चलिए, सांस लेते हुए छाती फुलाएंगे, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन 1 2 3, ब्रीथ आउट 3 2 1, ब्रीथ इन 1 2 3, ब्रीथ आउट 3 2 1, breathe in 1 2 3, breathe out 3 2 1, breathe in 1 2 3, breathe out 3 2 1 and relax। चलिए, अभी हम नाड़ी शोधन के लिए अपने आप को रेडी कर देते हैं। नाड़ी शोधन में आपके राइट हैंड की पहली 2 उंगलियों को सीधा रखेंगे आईब्रोज के सेंटर में, राइट नोस्ट्रल को राइट साइड से क्लोज करेंगे और लेफ्ट साइड से सांस लेना है और छोड़ना है आपकी कैपेसिटी के हिसाब से। 10 काउंट या 5 काउंट आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप लेंगे। चलिए, शुरुआत करते हैं। अब जो भी ब्रेथ ले, जो भी करे, कमर को सीधा रखेगा। अगर कमर आपकी झुक गई है तो आपका ब्रेथ पूरा हो ही नहीं सकता है। थोड़े से फोर्स के साथ करना है, बहुत ज्यादा फोर्स मत दीजिएगा कि आप बहुत ज्यादा अपने आप को थकावट बॉडी को पहुंचाए। हमें थकावट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपनी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको क्लीन करना है, क्लियर करना है। और इसके लिए प्राणायाम हमेशा बहुत अच्छा होता है। और नाड़ी शोधन, इसका तो नाम ही है कि आपकी नाड़ी को वो शुद्ध करता है। चलिए, जिसका लेफ्ट साइड से कंप्लीट हो गया है वो राइट साइड से लेंगे। उसके लिए हम लेफ्ट हाथ का यूज करेंगे। लेफ्ट हाथ की दोनों उंगलियों को आईब्रोज के बीच में रखेंगे, कपाल पे। लेफ्ट हाथ का अंगूठा आपके नोस्ट्रिल, लेफ्ट नोस्ट्रिल को क्लोज करेगा। राइट साइड से सांस लेंगे और छोड़ेंगे। कंटिन्यू सांस हमेशा काउंट करते हुए करना है। 10 काउंट्स हमें अपनी ब्रेथ काउंट करके खुद आगे बढ़ना है। 10 काउंट्स ब्रीथ इन, 10 काउंट्स ब्रीथ आउट। अच्छे से पूरा नाक जो है आपका खुल गया है, आपको खुद को ऐसा फील होगा। अच्छे से ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अगर दोनों साइड की आपकी नोस्ट्रिल्स खुल गई है तो इसके बाद हम अच्छे से नाइसली अनुलोम विलोम लेंगे। अनुलोम विलोम हम कैसे रहते हैं, राइट हैंड की पहली 2 उंगलियों को क्लोज करेंगे। आपकी लास्ट 2 फिंगर्स सीधी है, आपका अंगूठा सीधा है। और अभी हम इसको नाक को क्लोज करने के लिए यूज करेंगे। जो लोग एजेड है, जिनकी उंगलियों में प्रॉब्लम है और नहीं कर सकते हैं, वो सिंपल ऐसे भी प्राणायाम कर सकते हैं। लेकिन जब आप ये प्रेस करते हो तो ये आपके हाथ की मुद्रा बनती है और ये मुद्रा विष्णु मुद्रा कहलाती है। विष्णु मुद्रा में जब आप अनुलोम विलोम करते हैं तो इसका बहुत ज्यादा आपको फायदा होता है। तो
जिनको हाथों में प्रॉब्लम है वो लोग विष्णु मुद्रा के बगैर भी अनुलोम विलोम ले सकते हैं, लेकिन जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, फोकस करेंगे, 2-3 दिन में आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, राइट नोस्ट्रिल को राइट थंब से क्लोज करेंगे, लेफ्ट साइड से सांस लेंगे, 1 2 3 क्लोज, बस दोनों साइड से बंद करके क्लोज करना है, 1 2 3, राइट साइड से ब्रीथ आउट, 3 2 1, राइट साइड से सांस लेंगे, 1 2 3, होल्ड, 1 2 3, लेफ्ट से ब्रीथ आउट, 3 2 1, लेफ्ट से ब्रीथ इन, 1 2 3, होल्ड, 1 2 3, राइट से ब्रीथ आउट, 3 2 1, right से breathe in, 1 2 3, hold, 1 2 3, left से breathe out, 3 2 1, left से breathe in, 1 2 3, hold, 1 2 3, right से breathe out, 3 2 1। यही काउंटिंग सीक्वेंस आपके माइंड में अभी आप चालू रखिए, आंखें बंद रखते हुए करना है। जिनको 3 काउंट्स बहुत आसान लग रहा है वो लोग 5 काउंट्स भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 होल्ड, 5 ब्रीथ आउट। जितना आप ज्यादा लंबा खींच के करोगे उतना आपके लिए थोड़ा सा हार्ड होता जाएगा, लेकिन उतना बॉडी को बहुत अच्छे से फायदा पहुंचता जाएगा, मन भी आपका एकदम शांत होगा। इसमें आपके माइंड को पूरा फोकस ब्रेथ पे रखना है, पूरा काउंटिंग पे रखना है। चलिए, सोचिए कि मैं यहाँ पे सांस ले रही हूँ और बीच में मैंने कुछ और सोचा तो क्या होगा? उसके बाद आपका काउंटिंग गया, उसके बाद आपका ब्रेथ नहीं रहेगा। तो अनुलोम विलोम में आपका फोकस बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अनुलोम विलोम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली फोकस आपका बनता जाएगा। तो आपका माइंड का कंसंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए ये बहुत ही जरूरी प्राणायाम है। और अनुलोम विलोम के लिए हमें ज्यादा फोकस की जरूरत है, इसलिए मैं हमेशा ध्यान मुद्रा रिकमेंड करती हूँ। ध्यान मुद्रा में हम क्या करते हैं, आपकी पहली जो उंगली है, फर्स्ट फिंगर, और आपका थंब, दोनों को हम अच्छे से प्रेस करते हैं, बाकी की 3 उंगलियां जो है वो स्ट्रेट रहेगी। और ये जो पोस्चर है इसको आप आराम से आपके थाइस पे रेस्ट करवा सकते हैं। तो इस पोजीशन में आपका माइंड का कंसंट्रेशन, इसका नाम ही है ध्यान मुद्रा। तो आपने कई बार देखा होगा कोई फोटो में कोई ऋषि मुनि बैठे हुए हैं तो वो हमेशा ध्यान मुद्रा में होते हैं। तो एक हाथ से हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं, दूसरे हाथ से आप ध्यान मुद्रा कीजिए। ध्यान मुद्रा में आपका फोकस इंप्रूव होता है, कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है, माइंड को रिलैक्स करने के लिए बहुत अच्छा होता है ध्यान मुद्रा। हम स्टूडेंट्स को ये काफी बार रिकमेंड करते हैं, जिनको एग्जाम के टाइम पे फोकस करने में हार्ड रहता है, उनको हम ध्यान मुद्रा हमेशा रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा आज हम एक और मुद्रा के बारे में डिस्कस करते हैं, और वो है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा के लिए हम क्या करेंगे, आपके थंब को आपकी लास्ट 2 फिंगर्स के साथ ज्वाइन करना है, बाकी की 2 उंगलियां आपकी जॉ स्ट्रेट रहेगी। कैन यू सी इट नाइसली? आपकी लास्ट 2 फिंगर्स जो है, लास्ट 2 फिंगर्स, उसको आपके थंब के साथ आपको ज्वाइन करना है, अच्छे से ऐसे दबाना है, देखिए, और आपकी पहली 2 उंगलियों को सीधा रखेंगे। ये हो जाती है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा, इसका नाम ही है प्राण। तो आपको आपके बॉडी में प्राणों का संचार करता है प्राण मुद्रा। प्राण मतलब जो प्राण होता है उसी से हमें एनर्जी मिलती है, वही होता है जो हमें एकदम एनर्जाइज्ड फील करवाता है। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छे से इंप्रूव होता है। तो ओल्ड एज में हम ये बहुत ज्यादा रिकमेंड करते हैं, और इसको कम से कम दिन में आपको 15 मिनट तक प्रैक्टिस करना है, कम से कम। तो मतलब आप ऐसे करके आराम से बैठ सकते हैं, आप टीवी देख सकते हैं, आप खाना खा सकते हैं, आप कुछ भी साथ में कर सकते हैं, वॉट एवर एक्शन यू आर डूइंग, फोन पे बात कर सकते हैं, आप कुछ और क्रिया कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, आपकी प्राण मुद्रा को एक्टिवेट करते हुए।
तो प्राण मुद्रा में आप अपने आप को हमेशा एनर्जाइज्ड फील करेंगे। अगर आपको कभी बहुत थकावट महसूस होती है उस टाइम पे ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और अभी की जो सिचुएशन है जिसमें हमें कोरोना के साथ लड़ना है, उसमें हमें ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है, तो हम इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन आप कितनी प्रैक्टिस करोगे? उतनी ही प्रैक्टिस करोगे जितने आपके हाथ आपको सपोर्ट करें। फिर ये ना हो कि कोरोना भाग गया और हाथ ऐसे कैसे ही रह गए। तो ये आपको खुद डिसाइड करना है कि ये अगर हाथों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, हाथों की एक्सरसाइज हमने नहीं की है, हमारे हाथ पूरे स्टिफ है, फिंगर स्टिफ है, फिर हम इसको ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। चलिए, तो ये हो गया हमारा प्राण मुद्रा, हमारा अनुलोम विलोम भी हमने 5 मिनट लगभग कंटिन्यू किया है। और अभी हम क्या करेंगे? अभी हम भस्त्रिका लेंगे। भस्त्रिका के लिए दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचना है और जोर से सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे की ओर खींचेंगे। ऊपर सांस लेंगे, कितनी बार करते हैं? हम हमेशा 10 काउंट करके फिर रिलैक्स करते हैं। बहुत जरूरी है, रिलैक्सेशन भी बहुत जरूरी है। रिलैक्सेशन नहीं करेंगे तो गले में खराश होगा, शोल्डर्स में पेन आएगा, और जो आपका जो इंटेंसिटी होता है, थोड़ी देर के बाद क्या होता है, थोड़ा ऐसे हो जाता है, धीरे धीरे ऐसे होता है। तो जो इफेक्ट के साथ हमें करना है वो इफेक्ट नहीं रहता है। तो सभी तरह से थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो ही उसका आपको ज्यादा फायदा होगा। चलिए, लंबी गहरी सांस लेंगे और इस बार हाथों को सामने से आगे की ओर हम पूरा खींचेंगे, पूरा चेस्ट की ओर आपको खींचना है। और यहाँ पे पूरा जब आप हाथ सामने जाए तो पूरा धक्का देना है आपको, ठीक है? तो चलिए, 10 काउंट्स गिन के कीजिएगा। ब्रीथ इन, एंड रिलैक्स, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। दोनों क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। सांस लेने की क्रिया भी इंपॉर्टेंट है और सांस छोड़ने की भी इंपॉर्टेंट है। सांस जो हम छोड़ते हैं ना, उसमें ज्यादा आवाज आती है, तो शायद आपको सिर्फ सांस छोड़ने की आवाज आती हो, शायद सांस लेने की आवाज थोड़ी स्लो होती है, वो नहीं आती है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आप सांस जोर से ले, ऐसे दोनों आपको बराबर से करना है। और स्पीड हम कितनी रखेंगे? 1 ब्रेथ पर सेकेंड, इतना ही हमें रखना है। उससे ज्यादा हम स्पीड में नहीं जाएंगे, क्योंकि उससे ज्यादा अगर आप स्पीड अप करोगे तो आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक होने के चांसेस रहते हैं। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। जो लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं और वो ज्यादा स्पीड में करते हैं, उनके लिए ये रेगुलर प्रैक्टिस होती है। लेकिन जो लोग रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उनका बॉडी रेडी नहीं होता है। तो आप लोग प्लीज स्लोली ही कंटिन्यू करेंगे। 3 लंबी गहरी सांस लेंगे, चेहरे पे मुस्कान के साथ आराम से ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। और फिर धीरे से कपालभाति के लिए रेडी होंगे। कपालभाति कैसे करते हैं? सांस लेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर खींचेंगे। कौन कौन नहीं कर सकता है? हाइपरटेंशन है, कार्डियक प्रॉब्लम है, स्टमक का कोई भी प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी है, पेप्टिक अल्सर्स है, अभी कोई आपकी सर्जरी हुई है, कमर का आपको कोई प्रॉब्लम है, लोअर बैक में पेन है, या फिर स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, वो लोग स्किप कर दीजिए। अभी तो बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी हम एक बीमारी के साथ लड़ रहे हैं, उसमें दूसरा भी आपका प्रॉब्लम है, और उसमें अगर आपने कपालभाति किया तो बॉडी को बहुत लोड हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि आप ये उस टाइम पे अभी आप स्किप करते हैं। बाकी सबके लिए आप कैसे करेंगे? सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। और कितना करना है? 1 ब्रेथ पर सेकेंड, 10 काउंट्स। चलिए, रिलैक्स। धीरे से वज्रासन, हमने कब का होल्ड किया हुआ है, तो हम वज्रासन को
पूरा खोल के आराम से बटरफ्लाई की पोजीशन ले लेंगे। बटरफ्लाई को अभी उड़ाना नहीं है, हमारा फोकस अभी सिर्फ बैठने पे है। अगर आपको एंकल्स में पेन हो रहा है तो उसको थोड़ा सा सहला सकते हैं। अगर सहलाने से भी आपके पैर को अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उसको थोड़ा सा रोटेट कर सकते हैं आराम से, दोनों पैरों को थोड़ा सा। बहुत जरूरी होता है, कोई भी अच्छा काम करता है तो हम उसको थोड़ा सा पैट करते हैं ना, वाह भाई वाह तूने कितना अच्छा काम किया। वैसे ही ये हमारे ही पैर हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है तो उनको भी वाहवाही तो चाहिए ना, अच्छे से प्यार करना है तो ही वो आपको कल साथ देंगे। जिसको आप अच्छे से प्यार नहीं करोगे वो कल आपका साथ नहीं देंगे। तो अपना ही बॉडी है, अपने बॉडी को प्यार करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, कमर जो है ना वो ऐसे हो जाती है बटरफ्लाई पोजीशन में, तो उसको हम सीधा करने की कोशिश करेंगे। पैरों को बहुत अंदर से जबरदस्ती मत लाइएगा। अगर आपको इसमें कंफर्टेबल लगता है तो ऐसे बैठे, जो पोजीशन में आपको कंफर्टेबल लगता है। अगर बटरफ्लाई में आपको कंफर्टेबल नहीं लगता है तो आप सुखासन भी ले सकते हैं। चलिए, यहाँ पे हम सांस लेंगे और हम साइड ट्विस्ट करेंगे। साइड ट्विस्ट कैसे करना है? आपका लेफ्ट हैंड जो है वो राइट घुटने पे रहेगा और राइट हैंड जो है वो पीछे जमीन पे रख सकते हैं या कमर पे रख सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। आराम से ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, चेंज साइड्स। दूसरी साइड पे आपका राइट हैंड लेफ्ट घुटने पे, लेफ्ट हैंड पूरा कमर पे है और देखना आपको लेफ्ट साइड पे है। धीरे से रिलैक्स करेंगे और यही चीज हम सुखासन में भी करेंगे। अभी हम सुखासन में बैठ गए हैं और वापस से ट्विस्ट लेंगे। आपका जो लेफ्ट हैंड है वो राइट घुटने पे है, राइट हैंड है वो पूरा कमर के पीछे और पीछे देखना है। यहाँ पे लंबी गहरी सांस लेके 10 कपालभाति करेंगे। सांस लेते हुए सेंटर में यहाँ पे रुकना है, चेहरे पे अच्छी सी मुस्कान रखेंगे और दूसरी तरफ पूरा ट्विस्ट करेंगे। राइट हैंड लेफ्ट घुटने पे, लेफ्ट हैंड कमर पे, देखना लेफ्ट की ओर है, पीछे की ओर मत झुक जाइएगा, कमर को सीधा रखेंगे और सांस लेके 10 कपालभाति। रिलैक्स, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। जिनको पद्मासन अच्छी तरह से लगा सकते हैं वही लगाएंगे, जो लोग नहीं लगा सकते हैं वो लोग सुखासन में ही कंटिन्यू करेंगे। और धीरे से पर्वतासन में हम आज 5 ओम काट लेंगे। दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे। ओम जो है, ओम की ध्वनि में ही इतना पावर है कि वो आपके बॉडी को, पूरे बॉडी को हिल कर सकता है। आपके आजू बाजू भी पूरी पॉजिटिविटी उससे हो जाती है। तो लंबी गहरी सांस लेंगे। आंखें बंद रखते हुए दोनों हाथों को साइड से नीचे लेके आएंगे। धीरे से हाथों को रिलैक्स करेंगे और धीरे से भ्रामरिक लेंगे। भ्रामरिक के लिए आंखों को, कानों को कवर करेंगे। मुंह बंद रखते हुए 3 बार ओमकार लेंगे।
हमारी प्रार्थना लेंगे। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शांति ही। आंखें बंद रहेगी, चेहरे पे मुस्कान रहेगी। एक हाथ से दूसरी हथेली को कमर के पीछे होल्ड करके पीछे की ओर खींचना है। सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना है। याद रखिए, जहां तक आप झुक सके वहीं तक आप झुकेंगे। आप कोई भी लोभ नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको रुकना है। पूरा अपने आप को भूमाता के चरणों में, परमपिता परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर दीजिए। अपना पूरा ईगो, अपना पूरा स्ट्रेस, अपने सारे प्रॉब्लम्स हम हमारे ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। हे ईश्वर, अब तू ही कल्याण कर, अब तू ही रक्षण कर, अब तू ही उद्धार कर। धीरे से सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, हाथों को पीछे की ओर खींचेंगे। धीरे से दोनों हथेलियों को रब करना है। हाथों को सर के ऊपर थोड़ा सा ले जाके रब करेंगे। हाथों का कप बना के आंखों को कवर करना है। आंखों के जरिए इस ऊर्जा को पूरे बॉडी में पास होता हुआ अनुभव कीजिए। धीरे से हाथों को चेहरे पे घुमाएंगे, पूरे बॉडी पे घुमाएंगे। पहली दृष्टि जमीन पे पड़े, ऐसे नजरें खोलेंगे। धीरे से सामने देखेंगे। वापस से एक बार लेफ्ट की ओर पूरे गर्दन को ट्विस्ट करना है। राइट की ओर ट्विस्ट करेंगे। लेफ्ट साइड डाउन पूरा अच्छे से, राइट साइड डाउन अच्छे से। लेफ्ट गर्दन को सीधा नीचे करेंगे और फिर धीरे से ऊपर की ओर, ऊपर 3 बार मुंह खोल बंद करेंगे। आ धीरे से सामने देखेंगे। और इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम उल्टा लेट जाते हैं। उल्टा मतलब कैसे, पेट के बल लेट जाएंगे आराम से, नाइसली। मस्त एकदम आराम से लेटने का है। कोई भी एक्सरसाइज कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको चाहिए तो आप अपने सर को पूरा नीचे रेस्ट करवा सकते हैं, या फिर आप हाथों का सपोर्ट लेके ऐसे चिन को रेस्ट करवा सकते हैं। जो आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप लीजिए आराम से। विचएवर पोजीशन यू फील नाइस। दोनों पैरों के बीच में पीछे अच्छे से कंफर्टेबल डिस्टेंस होगा। पैरों में भी कोई भी तनाव नहीं है। और इस पोजीशन में आप क्या करेंगे, इस पोजीशन में आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे। मतलब पेट फूलेगा, पेट स्क्वीज होगा। पेट फूलेगा ना तो बैक भी आपके साथ में हिलेगी। देखिए, इससे आपके पेट की एक्सरसाइज भी होगी और साथ में आपका ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी होगा। थोड़ा सा प्रेशर के साथ हम इसमें ब्रीदिंग कर रहे हैं। जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम है, जिनको स्टमक में प्रॉब्लम है, वो लोग ये क्रिया नहीं करेंगे। उस लोग क्या करेंगे, वो लोग सीधा पीठ के बल लेट जाएंगे और यही एब्डोमिनल ब्रीदिंग लेंगे आराम से। और जो लोग उल्टा लेट के भी कर रहे हैं, पेट के बल भी कर रहे हैं, अगर आप ज्यादा टाइम नहीं खींच पाते हैं तो आप सीधा होके भी ये सांस लेते रहिए। बहुत रिलैक्सिंग ब्रेथ होता है। आपकी जो नाभि है उसको पूरा नीचे आपको प्रेस करना है, अपने हाथों से नहीं, ऐसे ही अंदर से पेट को खींचना है। सांस लेते हुए पूरा ऊपर की ओर और सांस छोड़ते हुए पूरा नीचे। जब आपकी नाभि नीचे की ओर जाएगी तो आपका पूरा कमर को भी अच्छे से मसाज मिलेगा। सांस लेंगे, पेट को नहीं हिलाना है, पेट ऐसे नहीं हिलाना है। सांस लेंगे, इससे आपका पेट फूलेगा और सांस छोड़ेंगे तब पेट पूरा अंदर की ओर स्क्वीज होगा। यही क्रिया आपको कितनी बार, 5 मिनट तक कंटिन्यू करनी है।
एब्डोमिनल ब्रीदिंग से आपके एब्डोमेन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारे आपके क्योर होते हैं। स्टमक में इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है, आपको पेट में कोई भी गैस, एसिडिटी जो भी है, ये सब जो तनाव वाली चीज़ें हैं वो सब कुछ आपका एब्डोमिनल ब्रीथिंग से क्योर होगा। और हो सके तो काउंटिंग के साथ कीजिए, 1 2 3 4 5, ब्रीथ आउट 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5, breathe out 5 4 3 2 1। इसी हिसाब से आराम से 5-10 मिनट तक जितना आप लंबा खींचोगे उतना आपको ज़्यादा फायदा होगा। आप किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए ये कर रहे हो। तो अच्छे से ब्रीदिंग पे फोकस करते हुए, कंसंट्रेट करते हुए हम यही क्रिया एटलीस्ट कम से कम 5 मिनट करना है। ज़्यादा आपकी कैपेसिटी जितनी है उतना कीजिए। और साथ में अगर आपको कोई भी मुद्रा भी साथ में रखनी है, हमने 2 मुद्रा के बारे में बात किया है। पहला आपका है वो है ध्यान मुद्रा, ध्यान मुद्रा ऐसी होती है, और दूसरी हमारी प्राण मुद्रा, ये प्राण मुद्रा है। तो मुद्रा के साथ भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 2 बेनिफिट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कल सुबह हम फिर मिलेंगे। तब तक आप योग करते रहिए और जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाइए। धन्यवाद। थैंक यू।